आप देख रहे हैं फॉलो। नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आप तमाम दर्शक एक एक करके सबसे पहले आप जुड़ जाइए, उसके बाद आपको बताते हैं कि दरअसल खबर क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी को आप जान रहे हैं कि लगातार किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दबाव बना रही है। और इस वक्त जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली में होने की खबर है, एक जो बड़ी खबर दिल्ली से निकल करके आ रही है वो ये है कि ईडी दिल्ली स्थित जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है वहाँ पर पहुँची है। ईडी की टीम पहुँची है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पे नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं। तो इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, या फिर जो उनके लोग हैं वो इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पे दिल्ली में इंतज़ार कर रही है। खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो चालक है, जो ड्राइवर है, उसको ईडी की टीम ने रोक रखा है और उससे पूछताछ करने की कोशिश हो रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ। खबरें जो थी उसके मुताबिक यही 2 दिन पहले भी हम लोगों ने चलाया कि कैसे 27 तारीख को अचानक से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए और उस समय बताया यही गया कि लीगल एडवाइस के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन कई तरीके की चर्चा चल रही थी उस वक्त। लेकिन अभी इस वक्त जो सुबह सुबह जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईडी अचानक से जो दिल्ली स्थित आवास है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वहाँ पे पहुँच गई, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पे नहीं है। इधर सीएम आवास जो रांची में है, यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दिया गया है सीएम आवास का। विधायकों से जो लोग, जो दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं सत्ताधारी दल के, वो लोग संपर्क कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वो हर विधायक को फ़ोन कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सारे विधायक जो है जल्दी से जल्दी रांची पहुंच जाएं। कांग्रेस के सभी विधायकों को बोल दिया गया है कि आप ऐसा है कि आप रांची पहुंचिए। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त, और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं कहाँ। तो ऐसे में ये बहुत चिंता की भी बात है झारखंड के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो दिल्ली गए थे, ईडी दिल्ली पहुंच गई उनके आवास पे। आप देखिए कि लैंड स्कैम मसले पे जिस तरीके से आक्रामक है ईडी और लगातार पूछताछ करना चाह रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं चाह रही है। और ईडी के जो अधिकारी हैं, और जिस तरीके से आपको याद होगा कि पिछली बार जो पूछताछ हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में, बाकायदा सीएम हेमंत सोरेन ने ही समय दिया था, और उसके बाद ईडी के लोग पहुंचे और पूछताछ हुई। बीच में सीआरपीएफ की टीम आ गई और उसके बाद जो स्टेट वर्सेस सेंट्रल का जो माहौल एक बना, और इसको लेकर के जिस तरीके से बीजेपी भी सामने से आ गई और राज्यपाल ने भी इसमें एक बयान दे दिया। तो ये जो भीतर खाने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन के जो चिंता करने वाले जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, वो लोग भी काफ़ी नाराज़गी इस बात को लेकर के उनमें भी थी कि आखिर क्यों सीआरपीएफ पे केस किया गया। तो इस तरीके का जो चीज़ है वो चल रहा है सत्ताधारी दल के भीतर। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची से लेकर के दिल्ली तक जिस तरीके से ईडी पीछा कर रही है, और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंच गई। हालांकि जो सोर्सेज से जो खबरें मिल रही है, मुख्यमंत्री से ईडी का सामना नहीं हो पाया है क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आवास में नहीं है। और ईडी लगातार यह ट्रेस करने में लगी हुई है कि आखिर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में आए हैं, विशेष विमान से गए थे, तो मुख्यमंत्री गए कहाँ। तो मुख्यमंत्री को ट्रेस करने में ईडी लगी हुई है। चूँकि उनके आवास में उनका ड्राइवर था, तो उससे पूछताछ करने की कोशिश हो रही है कि भाई बताओ कि मुख्यमंत्री कहाँ जा सकते हैं। तो ये सारे जो कवायद हैं ईडी के तरफ से किए जा रहे हैं, और ये
बहुत ही बड़ी चिंता की बात है झारखंड के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और उनके सहयोगी दल कांग्रेस और राजद के लिए कि जो उनका नेता है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं। एक बड़ी एजेंसी सेंट्रल की जो उनसे पूछताछ करना चाहती है, उनको ट्रेस कर रही है, दिल्ली में स्थित उनके आवास पहुंच गई। तो ये बड़ी खबर है। और अब देखिए कि इसमें जो दूसरा अपडेट है वो यही है कि अब विधायकों को जल्दी से जल्दी जो है रांची आने के लिए बोल दिया गया है। शांति निकेतन दिल्ली में जो एक जगह है वहाँ पे उनका आवास है और यही बताया जा रहा है कि सुबह में ही जो है अब से महज घंटे 2 घंटे पहले ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री का जो दिल्ली स्थित आवास है वहाँ पहुँचे थे। और ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसलिए और हम लोग लाइव आकर के आप तक इस खबर को लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए कि आपको एक चीज़ अपडेट ये भी कर देते हैं कि पिछली दफ़ा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी निकल रहे थे, उस वक्त ही दूसरे दिन ही पूछताछ के लिए ईडी ने समय मांगा था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त 22 तारीख को जो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना था और उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के कई सारी जिम्मेवारियां होती हैं मुख्यमंत्री की, उस ये 2 आधार बना करके मुख्यमंत्री ने बाकायदा बोला था कि आपको बाद में फिर से बुला लेंगे या फिर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन ईडी के अधिकारी जो है तुरंत जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ 26 जनवरी और तमाम वो पिछले जो कार्यक्रम में गिना रहा था पिछला, उसके समाप्त होने के फौरन बाद ईडी ने एक और पत्र भेज दिया मुख्यमंत्री को और कहा कि भाई आप ऐसा है कि आप 27 से 30 तारीख के बीच का हमको एक समय दे दीजिए। लेकिन इस ईडी के इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने जो ईडी को जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल समय नहीं है, जब इनके पास उपयुक्त समय होगा तो एक दे दिया जाएगा। लेकिन ईडी को कोई ठोस एक डेट नहीं मिला, समय नहीं मिला। और ऐसे में ईडी ने बाकायदा कहा था कि ऐसा है कि 30 तारीख को मैं आपके पास आऊँगा, 29 से 31 के बीच में 30 तारीख को। लेकिन आप देखिए कि 30 तारीख के पहले ही जो है आज 29 जनवरी है और चूँकि सारे लोगों को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं इस वक्त और ईडी के अधिकारी इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली पहुंच गए, उनके आवास में पहुंच गए और कोशिश यही है कि दिल्ली में ही उनसे जो है रोक करके उनसे पूछताछ की जाए, जिसकी आशंका आपको याद होगा सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, बड़े चेहरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। एक तरीके से देखिए तो वो ज़्यादातर जो पार्टी का जो पक्ष है वो मीडिया में रखते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास में ईडी पूछताछ कर रही थी, उस दिन एक विशेष विमान एयरपोर्ट पे ला करके रखा हुआ था और सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि ईडी की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली ले जाया जाए और दिल्ली में पूछताछ हो और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी दिखा दें। तो एक जो बड़ा डर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सत्ताधारी दल और हेमंत सोरेन के चाहने वालों के बीच में जो बैठा हुआ है वो ये है कि ऐसा न हो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया जाए। बहुत ही बड़ी बात है और इसको लेकर के जो फॉलो अप जो आपको बता रहा है वो बहुत ठोस आधार पे बता रहा है कि ईडी की जो मंशा है वो एक कदम आगे की है और सुप्रियो भट्टाचार्य हों, उनके पार्टी के लोग हों, जो उनके मन में जो आशंका है वो कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से ईडी की टीम सुबह से ही उनके आवास में अभी जमी हुई है और वहाँ पे लगातार जो कोशिश हो रही है, उनके ड्राइवर से पूछताछ हो रही है, ड्राइवर से ये जानने की कोशिश हो रही है कि भाई हेमंत सोरेन कहाँ हैं, मुख्यमंत्री हैं कहाँ, क्योंकि अपने आवास में तो है नहीं और दिल्ली में ही हैं। अब झारखंड में तो आए नहीं, झारखंड अगर आते तो इसकी सूचना हम लोग के पास होती और वो सूचना आप तक भी पहुंचती हम लोगों के जरिए। तो कोशिश यही है कि अगर दिल्ली में दूसरे जगह भी कहीं हैं वो इस वक्त रुके हुए तो वहाँ जाकर के ईडी उनको ट्रेस करे और
ईडी लगातार इसी प्रक्रिया में जुटी हुई है और इसी कोशिश में जुटी हुई है। इधर एक जो अपडेट ये है कि सिटी एसपी से लेकर के तमाम वो जो बड़े अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीएम आवास पहुंच गए हैं और सीएम आवास का जो सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया है। आपको मालूम है कि पिछली बार पूछताछ के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के और हेमंत सोरेन के जो चाहने वाले लोग हैं वो 144 लागू होने के बावजूद सीएम आवास के इर्द गिर्द जो है मौजूद रहे। जब तक ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद नहीं निकली, तब तक मुख्यमंत्री के लिए जो है वो लोग खड़े रहे और लगातार नारेबाजी होते रही और बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जो है निकल करके उनको संबोधित करना पड़ा। तो ये एक जो यहाँ का जो जिला प्रशासन है रांची का, उन लोगों के मन में भी ये होगा कि ये खबरें अगर उन तक पहुँचेगी तो उनके समर्थक भी जाहिर सी बात है कि सीएम आवास पहुँचेंगे। तो सीएम आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं इसको लेकर के एक तरफ ईडी ट्रेस कर रही है, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तीसरी कोशिश जो बसंत सोरेन, उनके जो भाई हैं हेमंत सोरेन के, वो इस प्रयास में हैं कि सारे विधायक जो कहीं भी हैं इस वक्त, सारे लोग को जो है रांची बुलाया जाए। तो कांग्रेस के विधायकों को ये संदेश भी दे दिया गया है कि भाई आप जल्द से जल्द रांची आ जाएं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की यही है और इसमें किसी तरीके की फिर से कोई अगर अपडेट मिलती है तो हम लोग फिर से फॉलो अप के जरिए जो है आप तक पहुंचेंगे। तब तक आप बने रहिए। हमारा जो वेबसाइट है thefollowup.in, वहाँ पे आप लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आप पाएंगे, तो आप वहाँ भी बने रहिए। और हमारे फेसबुक पेज को अगर आप अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हम लोग यूट्यूब पे हैं, वहाँ पे भी जाकर के आप द फॉलो अप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।